समझोगे कि मेरी जो भी शोहरत है वो बस उनके दम से है। क्या मेरे भाई ईमान नहीं है तुम्हारे अंदर? बतो इज्जो मंतशा बतो जिल्ल मंतशा पे ईमान नहीं रखते हो? ईमान रखा करो। मैं कुछ उन पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए तो भी चीचा सलीम ही काफी है। अपन क्यों बोल रहे हैं? आज भी मैंने सुना कि बड़े वाले साहब भी मुझे याद कर रहे हैं। नांदेड़ अभी भूले नहीं होंगे। और मैं ये भी कहूंगा, मिराज साहब का एक शेर है कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा, किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। पुश्त पर घोड़े के रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा। मेरे भाई मुझे मत छेड़ो। जिन तकरीरों का कारोबार आप करते हो मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। अल्लाह ने मुझे शायर बना के पैदा किया है, मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के हर शहर में बेनकाब करूंगा, हर शहर में, और हैदराबाद आके भी बेनकाब करूंगा। और कल को जब मेरा भाई फिरोज एमएलए बन जाएगा तो वो सिर्फ एक सीट का एमएलए नहीं होगा, वो 7 एमएलए, 6 एमएलए, 5 एमएलए जो होंगे उन पे सब पे भारी पड़ेगा, सब पे भारी पड़ेगा। मुझसे आज मीडिया के किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब आप नामपल्ली जा रहे हैं, आपको पता है मजलिस के कितने विधायक हैं? मैंने कहा कितने हैं? बोले 7। मैंने कहा नहीं 8 हैं। बोले 8 कौन है? मैंने कहा राजा सिंह को भी उसी में जोड़ लो ना। 8 हैं, 8 विधायक हैं। पूरे मुल्क में कयादत खड़ी करेंगे, लेकिन जहां दारुस्सलाम मौजूद है उस गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। बताएंगे हिकमत अमली है। मैं तो बिलाल, ख्वाजा बिलाल बैठा है, इसको सैल्यूट करूंगा। इसने मार दिया ठोकर, कह दिया कि छोड़ो, नहीं मानते। अगर राजा सिंह के खिलाफ लड़ाना हो तो लड़ाओ, वरना छोड़ दे रहा हूं। छोड़ दिया इसने। यार शेख बैठा है मेरा ग्रेटर हैदराबाद का चेयरमैन, बाकी साथी बैठे हैं। मैं तो नामपल्ली वालों आपसे ये कहने आया हूं कि मैंने अक्सर आप लोगों के बीच से मैं एक बात कहना चाहता था जो आज कहने आया हूं। मेरे भाई, जिस तरह की सियासत मुल्क में खेली जा रही है, जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है, उस नूरा कुश्ती को समझो हैदराबाद वालों, समझो। जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह की जज्बाती बातें पूरे हिंदुस्तान में जा करके की जा रही हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी, इसको समझो। ये खेल है, ये साजिश है। आपसे मेरी एक शिकायत है, आपने आजाद छोड़ दिया, इसलिए बिहार जाकर के, अभी राजस्थान जाकर के, जहां न कोई कैडर है न कोई मतलब है, वहां भी जाके कैंडिडेट देना है। गोशा महल जाके प्रचार नहीं करेंगे, जाएंगे हवा महल में प्रचार करेंगे, राजस्थान में, जयपुर में। मैं इसलिए नामपल्ली वालों कहना चाहता हूं कि जो आपने उन्हें आजाद छोड़ दिया है, खुदा के लिए उस उनकी आजादी ने हिंदुस्तान में अकलियतों का बहुत नुकसान किया है। खुदा के लिए बेदार हो जाइए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैंने किसी फिल्म में एक डायलॉग सुना था, वो डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया, आपने उन्हें बिंदास छोड़ दिया और ये कह दिया कि जाओ हिंदुस्तान के जिस शहर में भी अकलियतों के वोटों का बंटवारा करना हो करो, तुम्हें हैदराबाद में कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर हैदराबाद से बाहर जाकर के बुरहानपुर में, जबलपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में अकलियती वोटों का बंटवारा करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे हैदराबाद में हराएंगे। ये डर पैदा करो, ये डर पैदा करो और उसकी शुरुआत इसी नामपल्ली से करो। मैं वादा करता हूं, सरकार बनने जा रही है, आप फिरोज खान को एमएलए बना के भेजो। मुझे अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो लड़के इसे मिनिस्टर बना करके वापस भेजूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वक्त बहुत कम है, आज के बाद कल दोपहर होते होते कैंपेन खत्म हो जाएगी। मेरे भाई, ये जो केसीआर हैं,
ये मोदी जी के यार हैं। बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूं। चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मेरी इन्हीं आंखों ने, मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, सबसे बड़ी पंचायत में बैठता हूं, राज्यसभा में, मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि जब भी बीजेपी को बीआरएस के मदद की जरूरत पड़ती है, केसीआर नरेंद्र मोदी की चौखट पे बैठे हुए मिलते हैं। ये जो कार की स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करते हैं, उन्हें बता दो कि कार में इस बार सिर्फ स्टीयरिंग रहेगी, चारों चक्के पंचर हो चुके हैं। दरअसल ये जो कार है जिसकी स्टीयरिंग का दावा अपने हाथ में रहने का करते हैं, वो रात की तन्हाई में या तो जाकर के नागपुर की चौखट पे रुकती है या नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे रुकती है। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहने आया हूं, नामपल्ली वालों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बड़ी तादाद में होंगे। मुझे पता नहीं था कि नई नस्ल फिरोज से इतनी मोहब्बत करती है। सलाम, आपके जज्बे को सलाम। नामपल्ली वालों, पिछली बार कितनी कसर रह गई थी? सिर्फ 7,000 वोट की ना, सिर्फ 7,000 वोट की कसर रह गई थी। और इस बार तो मेरे भाई पिछले वाले के खिलाफ इतनी नाराजगी थी कि उसकी जान बचाने के लिए दूसरी जगह भेज दिया गया, किसी और को लाया गया। लेकिन एसी गार्ड और रेड हिल्स के नौजवान जानते हैं कि जो नया है उसमें मगरूरियत की कितनी इंतहा है। मेरे भाई, वो जो 7,000 की कमी थी उसको इस बार पूरी करनी पड़ेगी। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। नामपल्ली वालों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया हूं। वो जो बड़ी बड़ी तकरीरा करते हैं, क्या बातें करते हो मेरे भाई, कैसी बातें करते हो? कुछ भी जो नाप शनाप मन में आता है और बात करोगे इतनी बड़ी बड़ी। ये गोदी मीडिया आपको चैनल पे बिठा देता है तो आप सोचते हो कि बस दुनिया आपकी वजह से चल रही है। मुल्क में जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। वो एक परिंदा होता है, जब रात को सोने लगता है ना तो अपनी दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। जानते हो क्यों कर लेता है? उसे लगता है कि जब आसमान टूट के गिरेगा तो वो आसमान रोक लेगा। नहीं मेरे भाई, वो आसमान नहीं रोक पाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं है। उनको लगता है पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बस वही बोलते हैं, बाकी तो सब गुलाम है, सब दरी बिछाते हैं। अरे दारुस्सलाम में जो दरी बिछाने वाले हैं वो भी तो बेचारे मुसलमान हैं। और उस दारुस्सलाम में मैंने तो तस्वीरें देखी हैं, ये क़यादत और मोहब्बत की बात करते हैं। वहां पे मैंने देखा है कि कोई भी अपनी सिफारिश या फरियाद लेके जाए, उसके लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। कुर्सी किसके पास है? एमपी साहब के पास, एमएलए साहब के पास। आम आदमी के लिए वहां पे कुर्सी तक नहीं है, इज्जत से बिठा तक नहीं सकते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। नामपल्ली वालों, मैं अपने भाई के लिए आपसे दामन फैलाने आया हूं। सरकार बनने जा रही है, ये केसीआर साहब के जाने का वक्त है। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं, मैं लोगों से विदा लेते हुए जब बाय बाय करता हूं तो वो पलट के वापसी में बाय बाय नहीं करते, पलट के केसीआर बोल देते हैं। मैं फिरोज, मेरे भाई इधर आओ, मेरा तो दिल है यार मुझे सीने से लगाने का। मुझे तो ये कहना है नामपल्ली वालों, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहुत बार मौका दे लिया दूसरों को। एक आदमी पिछले 20 साल से 25 साल से आपसे यही कह रहा है कि एक मौका, एक मौका, एक मौका। इतनी गुजारिश करने के बाद तो एक मौका दे दो यार, खुदा के लिए एक मौका दे दो। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है,
परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है। परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। मैं ये कहने आया हूं कि डरो मत, डराने की कोशिश की जाएगी, खरीदने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बात समझ लेना, फिरोज आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं। मुझे नामपल्ली वालों, हैदराबाद के दानिश्वर लोगों, आपसे एक बात कहनी है कि मेरे भाई, जब भाजपा धर्म की राजनीति करती है और आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर जो मजहब की सियासत करने वाले हैं उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क एकजुटता से चलेगा, ये मुल्क हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर के आपस में आगे बढ़ेगा। मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तकरीरें, इससे बाहर निकल आइए, अपने घर बचाइए, अपनी जमीनें लुटने से बचाइए। वो आ रहे हैं आपके बीच में, कह रहे हैं कि उनको एमएलए बना दीजिए। मैं आके कह रहा हूं, मैं सिर्फ एमएलए बनवाने नहीं आया हूं तेलंगाना में, मैं मिनिस्टर बनवाने आया हूं, चीफ मिनिस्टर बनवाने आया हूं। और मेरे छोटे ख्वाब नहीं होते हैं, मैं छोटे शिकार नहीं करता हूं। मेरी आंखों में 2024 में दिल्ली की गद्दी है, जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के बिठाना है। नामपल्ली वालों, पहली बार आया हूं, वक्त बहुत कम है यार। आप इतने मोहब्बत वाले हैं कि आज से तो मन कर रहा है कि बस गुफ्तगू किए जाऊं, बातें किए जाऊं, बातें किए जाऊं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जालिमों की मदद करना बंद करिए, बंद करिए जालिमों की मदद करना। उनसे कहिए कि ये वक्त बाय बाय करने का आ गया है, फिरोज को जिताइए। मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताकि जिस शायर को वो याद कर रहे थे वो शायर शायर के तौर पे भी खड़ा हो जाए। मेरे भाई, जो ये बताते हैं कि पूरी कायनात में बस वही काम कर रहे हैं, उनसे बताना कि एक 35 साल का नौजवान आया था, वो आपसे आकर के कहते हैं कि कांग्रेस तो ऐसी है, कांग्रेस तो वैसी है, कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया। उधर नरेंद्र मोदी पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, इधर असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या करी। दोनों की एक जैसी बातें हैं। एक दिन मैं पार्लियामेंट में था, नरेंद्र मोदी जी सामने बैठ के भाषण दे रहे थे, बोलो बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। आगे खड़गे जी बैठे थे, उन्होंने पलट के मुझसे कहा, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसे भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। उसी तरह ये जो कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में क्या करी अक़लियतों के लिए, मैं बताता हूं, उन्हें भी बता देना कि वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवर तैमूर को असम का चीफ मिनिस्टर बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल गफूर को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया। और तो और, जब लोग तुम्हारी परछाइयों से दामन बचा रहे थे, तब तुम्हारे लिए लड़ने वाले, तुम्हारे लिए बोलने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बिठाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तुम्हारे लिए किया क्या है। जब तक कांग्रेस से मलाई काटनी थी तब तक तो कांग्रेस के पहलू में बैठे थे। आज कांग्रेस बुरी हो गई। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। सरकार बदलने जा रही है। नामपल्ली की आवाम फिरोज को जिता करके असेंबली में भेजने जा रही है। और मेरी बात याद रखना,
ये अकेला उनके सारे एमएलए पे भारी पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं, मेरा मन कर रहा है मैं फिरोज के लिए पहले 4 मिसरे पढ़ दूं यार, बड़ा प्यार आ रहा है फिरोज भाई आज आप पे। आपकी दिलेरी को सलाम करता हूं और नामपल्ली से कहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना, पीछे ऐसे भी दोस्त खड़े होंगे जो इन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि तोते की जान बचानी है या फिरोज खान को जिताना है। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अगला जो मिसरा है ना वो दिल में ठक से लगे तो पहुंचाना इन लोगों के कानों तक की आवाज है कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। घरों से निकलना तो गोशा महल याद रखना। नामपल्ली वालों 30 नवंबर को घरों से निकलना तो आलेर याद रखना। घरों से निकलना तो इसी शहर हैदराबाद में शहीद हुई मसाजिद की दरो दीवार याद रखना। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। अब तो तेलंगाना की। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी फिरोज पे कितना एतमाद करती है कि आज मैं आया हूं, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल जी पिछली बार आए थे तो यहाँ क्या ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो नामपल्ली में एक शानदार हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। अब उस वादे के पूरे होने के दिन आ रहे हैं। फिरोज को जिताइए और केसीआर से कहिए कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी, अब मजे लेना कि आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाए बाए केसीआर, बाए बाए केसीआर। सिर्फ 4 दिन, नहीं 4 दिन तो नहीं बचे, आज 27 हो गया, 3 दिन, नहीं 3 दिन नहीं बचे यार। 30 को वोट देने जाओगे तो 2 ही दिन बचे। कि अब तो सिर्फ 2 दिन की है तेरी सरकार। बाए बाए केसीआर,